जय गुरुदेव दोस्तों। मैं आपका दोस्त कपिल वर्मा आज आपसे बहुत दिनों बाद रूबरू हो रहा हूँ। और ऐसा एक्चुअली इसलिए होता है कि गुड्डा का आप सब जानते हो, गुड्डा काम करने नहीं देती, वीडियो बनाने नहीं देती। तो अभी क्या है, गुड्डा अपनी मम्मी के साथ अपने नानी के घर गई हुई है। तो आज थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा आपसे कुछ बात की जाए। परिंदे को मिलेगी मंजिल यकीनन, खुले हुए उसके ये पर बोलते हैं। और जो रहते हैं दुनिया में खामोश, अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों, सक्सेस मिलेगी, जरूर मिलेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही है कि लगभग 1 साल हो गए मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। और बीच में डिसकंटिन्यू भी रहा हूँ मैं, तो इस वजह से जो ग्रोथ होनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़े हैं, तो डीमोटिवेट भी हो रहा हूँ मैं कभी कभी। तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या है, बंद करते हैं इसको। ऐसा तो कई तरह के नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ तो जिंदगी में करना है कुछ। आप सब जानते ही हैं, वैसे मैं जॉब करता हूँ, मेरा ठीक ठाक जॉब है और सैलरीड हूँ मैं पर्सन, तो आराम से घर चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ में एक, जब हम रेगुलर जॉब पे जाते हैं 9 से 4 की जो ड्यूटी रहती है, तो एक बोरिंग सा एक रूटीन हो जाता है। बस जाना है, आना है, और कोई एक्साइटमेंट लाइफ का जीवन में ऐसा लगता है कि नीरसता कभी कभी आ जाती है। तो इस वजह से मैंने ये आज से 1 साल पहले चालू किया था। तो लेकिन अब मुझे लगता है कि इसमें मैं मेहनत करूँगा और अच्छी मेहनत करूँगा, आप सब दोस्तों का साथ रहा तो। और जल्दी इसमें अच्छी ग्रोथ करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, तो इसमें जो वीडियोस आते हैं उनको आप देखें और आपके दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि वो भी वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे बढ़ पाएँ। बाकी मेरा एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि जो ऑडियंस अभी है मेरे चैनल पे जुड़ी हुई, उनको क्या देखना पसंद है, मतलब वो किस तरह का कंटेंट पसंद करते हैं। देखिए, मैं तो खैर एक लेक्चरर हूँ, तो टीचिंग का है मेरा, तो मैं एजुकेशनल भी कंटेंट बना सकता हूँ। मजाक की मेरी आदत है, थोड़ी जॉली मूड का हूँ, तो मैं कॉमेडी भी बना सकता हूँ आप चाहे तो। और मोटिवेशन भी मैं दे सकता हूँ। तो आप थोड़ा मेरे को कमेंट किया करें। मैं चाहता हूँ आप वीडियो देखने के बाद कमेंट करें और उसमें मेरे को सजेस्ट करें कि इस तरह के इस तरह का मैं वीडियो बनाऊं जो आपको अच्छा लगता है। बाकी आज बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो अभी तो सब्सक्राइबर की बात करें तो लगभग अभी 350 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो मोनेटाइजेशन से तो अभी अपन दूर चल रहे हैं। तो लेकिन देखो, पूरी आशा रखनी चाहिए और मैं पूरा पॉजिटिव हूँ इस मामले में कि मोनेटाइजेशन होगा अपने चैनल का, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे और आगे हम इसमें बहुत तरक्की करेंगे। तो आज सिर्फ मेरा जो पर्पस था वो सिर्फ आप लोगों से यही था कि आप मुझे कमेंट करके कम से कम बताएं तो सही कि किस तरह का कंटेंट आप पसंद करते हैं। तो उस तरह देखिए, आज यूट्यूब पर लाखों क्रिएटर हो गए हैं वैसे, लेकिन मैं कुछ जो अच्छे क्रिएटर्स हैं, अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी जी हैं, और मोटिवेशनल में अगर देखें तो अपने सोनू शर्मा जी हैं, विवेक बिंद्रा हैं। और ब्लॉग्स चैनल्स की बात करें, सौरभ जोशी और अपने
फ्लाइंग बीस्ट है और भी बहुत सारे हैं, तो मैं सबको सुनता हूँ और इनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि एक सबके जीवन में एक सबसे बड़ी दुविधा ये रहती है कि क्या करें जीवन में। कभी कभी नेगेटिविटी, कभी पॉजिटिविटी आती है। तो जीवन का सबसे बड़ी बात है, जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए आपके पास, गोल होना चाहिए। गोल जब आपके सामने रहता है तो आप प्रयास करते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं। लेकिन आपके पास अगर कोई गोल नहीं है तो फिर आप नीरस होकर बैठ जाते हैं। किसी अच्छे विचारक ने कहा है कि आपके छोटे गोल जब आप बनाते हैं और उनको जब प्राप्त कर लेते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक होता है, जबकि आप अपना एक बड़ा गोल बनाते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते। उससे आप अपना एक बड़ा गोल बनाइए। बड़ा गोल का मतलब है कि कुछ ऐसा बनाइए जिसके लिए आपको संघर्ष करना पड़े, आपको मेहनत करनी पड़े। और उसके लिए आप जब मेहनत करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक आएगी। एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति, दोनों में क्या अंतर होता है, इस बात पर अगर चर्चा की जाए तो जीवन में सफल कौन होता है? जीवन में सफल वो होता है जो निरंतर प्रयास करता है। उसको रिजेक्शन मिलते हैं, नेगेटिविटी मिलती है, परेशानियां आती हैं, लेकिन अपना जो प्रयास है उसको वो कभी बंद नहीं करता, जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो लाइफ में हर जगह कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है। एक एथलीट हुआ तो वो अपने जीवन में, मान लो एक रनर है तो वो डेली उठ के प्रैक्टिस करता है, बॉक्सर है तो डेली बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है। उसमें भी एक सक्सेस होगा, एक नहीं हो पाए। जैसे हुसैन बोल्ट है, हुसैन बोल्ट को आप सब जानते ही हैं। वो एक धावक है और बहुत सारे उसके पास में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। तो उसकी जीवनी को अगर आप देखेंगे तो एक रनिंग जब हम देखते हैं टीवी पर, उसका जो दौड़ते टाइम, वो सबने देखी है। लेकिन उसका जो स्ट्रगल है, उस जगह तक वो पहुंचा है, उसको आप कभी जब देखोगे तब आपको पता लगेगा कि उसने दूसरों से अलग क्या किया। सब लोग सेम करते हैं, काम आपको भी वही करना है। लेकिन आपको जब किसी चीज को दूसरों से अलग अगर आपका लक्ष्य है तो आपको मेहनत भी उनसे थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत सभी करते हैं अपनी जिंदगी में, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेहनत के आजकल तो स्मार्ट वर्क हो गया हर जगह, ठीक है। तो नॉलेज, जो भी आप काम करते हैं वो स्मार्ट तरीके से होना चाहिए। अगर आपको लगातार काम करते हुए, लगातार मेहनत करते हुए भी सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो आपके मन में एक विचार आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप अपने जो प्रयास हैं उनको देखिए, उनको एनालाइज कीजिए कि इनमें कहीं ना कोई गलती मैं कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप जिस लक्ष्य के पीछे जा रहे हैं और उसको किसी ने अचीव किया है पहले, तो इसका मतलब वो लक्ष्य तो मिलता है। अगर कोई आईएएस बना है तो इसका मतलब आईएएस बनते हैं। लेकिन आप नहीं बन पा रहे हो, आप उसको नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, इसका मतलब आपके प्रयास में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। चाहे कोई छोटा एग्जाम्पल हो, चाहे कोई बड़ा एग्जाम्पल हो, ठीक है। हर जगह ये बात लागू होती है कि आप खुद का एनालिसिस कीजिए हर जगह कि मैं जो प्रयास कर रहा हूं उनमें कहाँ कमी है।
तो अपने प्रयास जो भी हैं उनमें जब आप एक्सीलेंसी डालेंगे, उनमें आप सुधार करेंगे, तो सक्सेस आपके पास चलकर आएगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, आपकी लाइफ की कंसिस्टेंसी आपकी दिनचर्या से ही चालू हो जाती है। दिनचर्या की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक व्यक्ति का जो डेली का रूटीन होता है वो उसकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे कि अपने यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप अक्षय कुमार को ले लीजिए जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं। तो उनकी दिनचर्या, मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी है, तो वो 4 बजे उठते हैं सुबह और रात को 10 बजे सो जाते हैं। इतने बड़े स्टार होने के बाद, इतने फेमस सेलिब्रिटी होने के बाद जब वो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, तो आज का जो युवा है या फिर आज का जो जनरेशन है, उनका आप देखिए दिनचर्या, रात भर वो जागते हैं, सुबह उनको लेट जगना है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जिंदगी उनकी चल नहीं रही, जिंदगी चल रही है, उनकी भी चल रही है, लेकिन पोटेंशियल उनका कितना है वो देखना, उनकी क्षमता में क्या परिवर्तन है। देखिए, जो सुबह उठता है, हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं, साधु महात्मा हैं, हमारे माँ बाप हैं, वो भी हमें यही बताते हैं कि आपको जल्दी जगना चाहिए। इट इज बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। तो जल्दी उठने की आदत डालिए। सुबह जब आप जल्दी उठते हैं तो आपके पास एक तो टाइम पीरियड्स बच जाता है। जब आप एक 7-8 बजे उठते हैं और एक 5 बजे उठते हैं तो 3 घंटे आपने, उसके बाद में आपका हैबिट्स कैसी हैं आपकी, खान पान का भी बहुत बड़ा रोल होता है। खाना इस तरह का हम खाते हैं जिससे कि हम पूरी तरह एक्टिव नहीं रह पाते। खाना भी आपका एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, ठीक है। टाइमिंग का बहुत, खाने की जो टाइमिंग है उस पर आप बहुत ध्यान रखिए। लेट नाइट में कभी नहीं खाना चाहिए और दिन में भी ज़्यादा लेट नहीं खाना चाहिए। लोग बाग 11, 12 बजे रात में खाते हैं। सुबह जब वो उठते हैं फिर उसके बाद में दोपहर में 2-3 बजे तक जब वो खाना खाते हैं, तो बॉडी के सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे ना केवल आपकी फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, लेकिन साथ साथ आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो भी डिस्टर्ब होती है। मेरा मानना है कि आप सुबह का नाश्ता जल्दी कीजिए। 7-8 बजे आपका सुबह का नाश्ता होना चाहिए। 12 बजे आपका दोपहर में खाना हो जाना चाहिए, आपका लंच, और शाम को 7-8 बजे तक आपका डिनर होना चाहिए। ये रूटीन अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, आप लगातार ऐसा रूटीन रखिए, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ परिवर्तन आ रहा है। आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ गई है, आप ज़्यादा सजग रहते हैं, आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस करके हम अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो एक वीडियो में नहीं की जा सकती, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अब रेगुलर वीडियो अपलोड होंगे और आपसे मैं लगातार जुड़ा रहूँगा। लेकिन आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप किस तरह के कंटेंट पसंद करते हैं और किस तरह की जानकारी आप मुझसे चाहते हैं, वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो जाते जाते लास्ट में मैं एक शायरी पर अपनी स्पीच, ये जो भी अपना डिस्कशन है, वीडियो है, ख़त्म करूँगा कि अभी बाकी है सब्र मेरा, अभी बाकी है सब्र मेरा,
अभी लबालब भरा नहीं हूं, अभी बाकी है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। और वो मुझे मुर्दा समझ रहा है, वो मुझे मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो अभी मरा नहीं हूं। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।